So tell me, what is your name? Jasmine. Jasmine. Good. What is your baba's name? It's my Manpreet. Manpreet. Are Yeah. you sure? Yeah. What is baba's name? It's Manpreet. Manpreet. Okay. So what your baba do? Baba's doing hockey. Baba do hockey. How does baba play hockey? All right. How many Olympic has baba played? This Baba can You can count how many Olympics baba has played. 1, Huh? 2, 3, 4, 5, or 6. 4. 5 coming soon. How many Olympic? 4. 4. Yeah. Show them 4 Olympic. 4 Olympic. 4 Olympics. Are you gonna see baba to play baba's 5th Olympic? Yeah. Yeah. 3 4 5 6 7 8 9 10 yes शरारती था, बहुत शरारती था। कोठे टप जाता था, कोठे पर छाल मार देता था, पर कुछ नहीं। हम बोलते थे तुम चोट लग जाएगी, तो बोलता था हम पंजाबी है। बहुत शरारती था। हुण तो जितना छोटा होता शरारती था, उतना हुण बड़ा वधिया ते संतुष्ट ते प्यार वाला हो गया। मैं बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है। तो मेरे घर में मेरे फादर ठीक नहीं रहते थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, तो उनको हमेशा कहीं ना कहीं से कोई हॉकी स्टिक गिफ्ट मिलता था। जब वो जीतते थे उनको कोई ट्रॉफी मिलती थी, तो उनको मैं देखता था, मुझे भी होता था कि यार मुझे भी इनके जैसा बनना, कि मैं कभी ट्रॉफी जीतूँ, कभी कोई स्टिक जीतूँ, ऐसा घर पे लेके कुछ आऊँ, है ना। बट हॉकी सभी को पता है काफ़ी टफ गेम है, जहाँ पे काफ़ी चोट वगैरह लगती रहती है। तो तभी मेरे फैमिली मेरे भाई के ना उस वक्त चोट लगी थी नाक पे, तो मेरे मम्मी ने सीधा मना कर दिया था कि नहीं, कि तू हॉकी नहीं खेलेगा, कि तू घर पे ही रहे, है ना, तो सबसे छोटा है। तो बट मेरा मन में था कि हाँ, कि मुझे हॉकी प्लेयर बनना है, या हॉकी खेलना है। तभी तो हॉकी खेलना था उस वक्त कि हाँ मुझे भी हॉकी खेलना है। तो बट एक दिन ऐसे था कि मुझे मेरे मम्मी कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे घर पे लॉक करके चले गए। मेरा भाई जो था सुखराज, वो ग्राउंड के लिए निकल गया, तो मैं घर पे अकेला था। तो मैं वो एक हमारे घर में होता ना कि चाय देने के लिए एक छोटा सा बना होता है, वहाँ से मैं निकल के ग्राउंड पहुँच गया था। तो जब मैं ग्राउंड पहुँचा तो मेरे बड़े भाई ने मुझे वहाँ पे देखा कि हाँ, कि ये चप्पल पहन के वहाँ पे ग्राउंड पे घूम रहा है। तो वो मुझे डांटना शुरू कर दिया। उसने मुझे बोला कि तुझे बोला है, सभी ने बोला कि घर पे रह, तू हॉकी नहीं खेलना है, क्यों यहाँ पे आ रहा है, चोट लगेगी। बट काफ़ी बोलने लग गया वो। बट उस वक्त मेरे कोच थे पहले, बलदेव, उनका नाम देबू को, वो पंजाब पुलिस में है। तो वो आए, उन्होंने बोला कि अगर इसको खेलना हो तो उसको खेलने दो, क्या पता कहीं अच्छी जॉब ही लग जाए। क्योंकि उस टाइम तो ऐसा होता था कि हाँ, कोई जॉब मिल जाए कि एटलीस्ट हम लोग घर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना। तो बट फिर भी इतना सपोर्ट नहीं किया उन्होंने। कह रहा कि चलो ठीक है, बच्चा है, खेलेगा थोड़े दिन, छोड़ देगा। एक बार लगी, एक दो बार लगेगी, ये खुद ही बोलेगा कि नहीं, है ना, मुझे नहीं खेलना। इसको मैं कमरे में बंद कर देती थी और मार पड़ती थी, और फिर भी कमरे का दरवाजा खोल के ते कोठे थाने टप जाता था। फिर शाम को बोलते मम्मा ये फिर चले गया। फिर मैं इसको डांटना मारना, इसने बोलना नहीं। फिर इसका एक कोच था बलदेव सिंह, जो पंजाब पुलिस में है, वो हमारे पास आया। वो बोलने लगा कि इसको बहुत हॉकी का प्यार है, हॉकी से, ते इसको रोको ना, तुम जाने दो। क्योंकि हमारे घर पे बहुत गरीबी थी। इसके पापा जो दिमागी परेशानी थी, वो काम नहीं सी कर सकते, ते हमें हमारे दिल में ये सा कि ये काम करेंगे तो पैसा कमाओगे, ते हॉकी में क्या पैसा मिलेगा या ना मिलेगा। तो हम गरीब लोग थे। गांव में ऐसे ना टूर्नामेंट होते थे जहाँ पे 45 केजी का बच्चा टीम बनती है, ऐसे खेलते थे। तो हम लोग एक टूर्नामेंट ऐसे खेलने गए थे, तो काफ़ी लेट हो गया था मैं। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, तो उन्होंने वो मेरे कोच के घर पे गए। उनके घर में जाके उन्होंने काफ़ी सुनाई, उनकी वाइफ को, उनकी मदर को, सभी को। तो जब मैं घर आया तो मेरे कोच मेरे आ गए थे, तो वो मम्मी से बात कर रहे थे। मम्मी मेरे, उन्होंने कुछ नहीं सुना, बस वो बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो बाद में फिर मेरे में कहीं से हिम्मत हुई। उस वक्त मैं ना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट निकला था। तो मैंने उस वक्त 500 रुपये मिले थे मुझे। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मा मेरी फ़र्स्ट सैलरी। तो मेरी मम्मी उसी वक्त चुप, और वो काफ़ी इमोशनल हो गए।
उन्होंने रोने लगे और उन्होंने बोला कि सॉरी कि आप पहले इतना नहीं करते थे, बट आज के बाद तुझे मैं हमेशा से सपोर्ट करूँगी। इसको इंडिया से मतलब टेलीफोन आया, हमें नहीं मालूम, इसने बताया नहीं हमें। तो रिपोर्टर जो सीगे वो हमारे घर पे आ गए। घर पे आ गए थे, वो बोलने लगे कि माता जी बर्फी ले आओ। मैं क्या भी किस बात की? आखे मनप्रीत इंडिया की टीम में सिलेक्ट हो गया है। तो सबसे छोटा था जब 2012 की ओलंपियन खेलनी थी, ये सबसे छोटा था। तो हम बोला कि हम फोन करेंगे पहले, तो फिर बर्फी ले आएंगे। हमने फोन लगाया इसको, ये फोन नहीं चुका। मैं क्या उसका फोन नहीं चकता। जो इसके भाई ने फोन लगाया इटली से, तो फिर फोन चक्का। उससे बहुत डरता है। तो फिर बोलिया कि तेरा इंडिया टीम में नाम आ गया है। तो बोलता कि हाँ हमें भी हुने मालूम हुआ है। तो कह मम्मा फोन करती है, तुम क्यों नहीं फोन चुकाता? तो फिर हमने बहुत खुशी मनाई। दो 2016 में इसके डैडी की डेथ हो गई। उस समय में ये अजनाल शाह कप खेलने गया था, मलेशिया में था, और ये मैच छोड़ के आ गया। हमने इसको बोला कि तुम्हें जो होना था हो गया, तुम खेलो और जाओ। इसने अपने पापा का संस्कार किया, तो अगले दिन इसको ऐसे हम अमृतसर से फिर रवाना कर दिया मलेशिया को। तो मैच खेल कर रहा है। जीतना देखते थे, सोचते थे कि हमारा बच्चा, जब भी फोटो अखबार में आती थी तो दौड़े आते थे, अधिक मनप्रीत की फोटो आई है, मनी की फोटो आई है, मनी की साम के रखते थे। शुरू बचपन तो ही मनप्रीत छोटा जाए, ये भी बड़ी है तो भी छोटा जाए थी, तो और अपने पापा के साथ ही सोता था। जब 2012 में ओलंपियन खेलने गया लंदन में, तो वो हार गए, नहीं जीते। तो घर पे आया तो मैं इसको बोला, मैं नहीं कुछ भी बोला। तो वो पापा बोले दिल में कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं। जब दो पहलवान खुलते हैं, एक टहता है और एक जीतता है, मन में कोई दिक्कत कर, ऐसे हौसला देते थे। My name is Ili Sadiq and I'm the wife of Manpreet Singh, Indian hockey player. So yeah, and currently he's playing for the Gonasika team. I've never liked sports, to be honest. Okay, I've never liked sports at all. So the only sports that maybe something that I do it for my hobbies is either swimming. That's when we always go with my dad, and also badminton. But hockey is never in the topic to be there. And to be honest, the first time where I met Manpreet was during the Sultan of Johor Cup back in 2012. That too, I was forced to come to the stadium to watch the match between India and Pakistan, because again my mom is a big fan of hockey and she's also a big supporter of Indian hockey since back then. That day, that coincidentally I have been forced to come to the stadium to watch the match, and that's where it started with Manpreet. Do you want to talk about that day when you met Manpreet? So see, there's a lot of version, because if you ask Manpreet itself, he gonna tell his version, which is usually always wrong. So the first time I met Manpreet, again, like I said, I was being brought to the stadium to watch the match between India and Pakistan at that time. Again, I have clueless about hockey, but it's just because that after the match, my family wants to go for a dinner. So they brought me along to the stadium in Johor Bahru for me to watch the match and maybe learn or interest about the match. So again, I don't have. So throughout that match, to be honest, I was doing something on my own, with phones, and sometimes watch the match. At that particular point, I think Manpreet saw me during halftime
during the match halftime. There was a big screen kind of thing, so they show the spectators. That's what we usually do. So that's where he saw me, and then after the match, lucky India wins at that time. Yeah. So he approached his LO to ask for my number at the stadium. So because after their match, they have another match. So he approached his LO to ask for my number, and that's where it started. So the LO comes, to ask for my number, whether I want to give it and all. And I do not know why at that particular time. It's just like, yeah, take my number. And to be honest, at that time, I do not know who is number 7, who is Manpreet. I have no idea about that. So that's all how it started. स्टार्ट ही हुआ था तो उस वक्त कोई ज़्यादा फाइनेंशियल ज़्यादा मैं घर से स्ट्रांग नहीं था, उस वक्त भी ऐसी हालत थे। तो बट वो उसकी काफ़ी हेल्प रही कि उसने मेरे हर अपसाइड डाउन में मेरा साथ दिया, क्योंकि उस वक्त घर पे भी कंडीशन इतने अच्छे नहीं थे और वो काफ़ी अच्छी एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती है और काफ़ी अच्छी फैमिली थी उनके पीछे से बैकग्राउंड। तो जहाँ उसने वहाँ से आके मेरे घर में आके एडजस्ट किया कि हाँ कि जहाँ पे कुछ भी नहीं था इतना। तो बट उसके बाद हर टूर्नामेंट में सपोर्ट उसका, जो कई बार हारता भी था तो कई बार रोता भी था, तो उसने काफ़ी सपोर्ट किया, फैमिली के लिए काफ़ी सपोर्ट करती है वो। He made one thing clear when we start this relationship, is that the country, all right, is his top priority. So meaning hockey is his top priority. I may come second, third, fourth of it. That was very clear, at the beginning of the relationship. So knowing that I have no interest in hockey or any basically other sports, because I'm not a sports person. So I myself make an effort. If he likes this thing, I should learn about it. After 41 years, India won a medal in Olympics. So of course, in hockey specifically, of course, everyone very excited about it. I was not here, unfortunately, because I was pregnant of Jasmine at that time, and plus it was a COVID period, so there's a lot of travel bans happening and everything. And during that bronze medal match at that time, I was having another meeting as well. So my laptop screen was like two sides. One is meeting, juggling, and one is watching the match. So like what Manpreet's mother has mentioned, they went in the morning to the Gurdwara to do some prayers and everything, and then come back to watch the match. And everyone was here, because everyone was so excited that they got to go for the bronze medal match. Because I have seen Manpreet since London 2012, and then Rio 2016, and then of course for Tokyo. We somehow, some point, we feel the heartbreak that they have done, and then now playing in the bronze medal, of course, is so much hype, so much pump up, so much pressure that we get, इशनान किया और गुरुद्वारे गए, तो फिर तो शाम पै गई। तो और एक लड़का है हमारे पिंड का, वो बोलता है कि माता जी की शुगर बढ़ जाएगी, इसको कुछ खाने दो। तो फिर तो हम शुगर क्या बदनी सी खुशी से। I'm very proud. I'm very, very proud for the team and for Manpreet individually. Of course, as a wife, as a partner, I'm also super, super, super proud of it. No matter what or whatever he plans for the next 4 years until LA 2028, I think I'll be very supporting. And I think with this HIL coming back to India after so long, we've been waiting for HIL for so long. I think this again is going to be a very good platform for him himself, even being a senior in the team member. But I think the exposure that they're going to get by mixing with all these foreign players, and for the youngsters, because we have quite numbers of youngsters in all the teams in HIL this year around. So I think it's going to be a very, very good exposure for them to learn different skills, different knowledge, different technique, because they are learning from the best, from different countries, from the best. So I think it's such a good platform for them.
तो ये आई थिंक मैंने ये यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी गेम शो कर सकते हैं, आपके जो स्किल्स हैं वो दिखा सकते हैं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है। तो उससे आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आप अच्छे प्लेयरों के साथ रहते हो, आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलता है। कई बार आप अपने आइडल के साथ ही खेलते हो, चेंजिंग रूम शेयर करते हो, कैसे जो अच्छे प्लेयर मैच से पहले अपने माइंड सेट रखते हैं, कैसे अगर टीम हारती है उसके बाद कैसे बाउंस बैक करना है, वो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको यंग एज में सीखने के लिए एक मिल जाती हैं। मैडम अगर देखें लास्ट दोनों ओलंपिक्स में अगर जो हॉकी का परफॉर्मेंस रहा, बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल आया, तो जहाँ से क्या कि हॉकी जो अगर देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडियन हॉकी है वो बहुत ज़्यादा राइज कर चुकी है। अभी क्या कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं, लास्ट सीजन में क्या था कि जहाँ फॉरेनर के ऊपर ज़्यादा पैसा स्पेंड किया जा रहा था क्योंकि सभी को होता है कि फॉरेनर्स बहुत अच्छे हैं, बट अभी क्या कि इंडियन प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड किया गया है क्योंकि सभी को दिखाई दे रहा है कि हाँ कि इंडियन प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं, उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है, वो इस एचएल की ऑक्शन में दिखा है। वो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी अपसाइड डाउन भी देखे। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस बुरा हुआ, उसके बाद ओलंपिक्स में मेडल जीता। जर्नी अगर देखता हूँ तो बहुत अप्स एंड डाउन देखे थे, बट अभी जब देखता हूँ कि हाँ कि कहाँ से लेके कहाँ तक अभी पहुँचा हूँ तो बहुत खुशी होती है अभी। Say thank you. Okay. Thank you. you. Say best of luck Black for for follow. HIL. He's a Good, do good. do the good. Oh.